चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समरूपता चैप्टर 18 माध्यमिक का चैप्टर है। बहुत ही सुंदर चैप्टर है। तो डोंट फियर, दीपक साहनी इज हियर। मैं से कैसी परेशानी जब पढ़ाएंगे दीपक साहनी, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बहुत ही सुंदर और साधारण से कॉन्सेप्ट में ये पूरा वीडियोस को जो पूरा जो सम है, ये प्रमेय जो है उसको क्लियर करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से एक टक होकर ये वीडियो को देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बिंदु से, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बिंदु से कर्ण पर डाले गए लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और उनमें से प्रत्येक मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। यहाँ पर एक बात किया गया, त्रिभुज का बात किया गया। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेंगे। ये भैया बन गया हम लोग का त्रिभुज ABC। अब इस त्रिभुज का बोला गया कर्ण पर वो लंब डाला गया है। अब यहाँ पर यही कंफ्यूजन है, अपने को कर्ण किसको माने और जो है यहाँ पर जो समकोण बिंदु है किसको मानेंगे। तो यहाँ पर ये A को मान लेंगे समकोण बिंदु और ये BC को मान लेंगे कर्ण। ये AD लंब यहाँ पर गिर गया। यहाँ पर A जो है ना, एंगल A जो है उसको बोला गया कर्ण बिंदु। याद रखिएगा, प्रमेय के लिए सबसे ज्यादा बात क्या होता है, जरूरी जो ध्यान देने वाली बात होती है वो होता है इसका सवाल। इसका सवाल याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होता ही है मैथ में। मैथ तो शुरू होता है पर खत्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सवाल याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो दिया गया है कर्ण बिंदु मान लिए हम लोग, यहाँ BC को मान लिए विकर्ण, ठीक है। ये याद रखने वाला बात है यहाँ पर। उसके बाद तो सवाल धड़ाधड़ बनेगा एकदम, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है प्रदत्त, दिया क्या गया है वो अभी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। दिया क्या गया, दिया गया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में A जो एंगल A जो है एक समकोण बिंदु है, ठीक है। ठीक है, समकोण बिंदु है। और यहाँ पर दिया गया AD लंब, AD लंब किस पे गिरा, AD लंब गिरा BC पे, बिजली इस पे गिर गया। AD लंब BC पर दे दिया गया है, ठीक है ना। बस यही लिखना था यहाँ पर। और प्रूफ, ठीक है, प्रमाणित करना है, प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है कि इस त्रिभुज में जो लंब गिरा है AD, उस लंब के दोनों तरफ, आराम से, उस लंब के दोनों तरफ जो त्रिभुज बन रहा है वो तो समान है ही है, वो समरूप है, एकदम समान समान। और ये जो त्रिभुज जो वास्तविक जो बड़ा वाला त्रिभुज था उसके सापेक्ष में भी समरूप है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कौन त्रिभुज बन रहा है, वो त्रिभुज ही बन रहा है। त्रिभुज नाम लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे BDA त्रिभुज या ABD, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC समरूप है। यही दिखाना है यहाँ पर, एक प्रूफ करना है अपने को, याद रखिएगा, तो बोलना नहीं है। 2 नंबर है तो धड़ल्ले से ये वाला त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC समरूप है, वन शॉट, ठीक है। और तीसरा में बोला गया ये दोनों को अलग अलग पकड़ लेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC। ये भी क्या है, समरूप है। बस यही बोला ही गया था कि ये त्रिभुज ABC में जो लंब गिरा वो जो बना है, जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज ABD या DAB जो बना है वो बराबर है पहले वाला त्रिभुज का, मतलब त्रिभुज ABC का बात किया गया। फिर जो दूसरा त्रिभुज बना है ADC या CAD वो बराबर है किसका, पहले वाला त्रिभुज का, मतलब त्रिभुज ABC का। और फिर क्या कि जो दोनों नया नया जो त्रिभुज बना है, डिवाइड होने के बाद जो नया नया त्रिभुज बना वो भी बराबर है, एक दूसरे का समरूप है। यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब इसको 1 by 1 क्या करेंगे, प्रूव करने का कोशिश करेंगे, प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे। एक प्रमाणित हो गया, दूसरा अपने आप हो जाएगा, तीसरा अपने आप हो जाएगा, झंझट ही खत्म।
ठीक है। प्रूफ, क्या प्रूफ है? दिया गया है। क्या दिया गया है? अब दिया गया है त्रिभुज लिखने का, पहला त्रिभुज का बात हो रहा है ना, पहला जो इसलिए हम लोग प्रमाणित कर रहे थे, क्या प्रमाणित कर रहे थे पहला बार में? लिखना है क्या? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी, इसी को तो अभी हम लोग को प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री कौन बना था? त्रिभुज ए बी डी में 90 डिग्री कौन बन रहा है? ए बी डी में 90 डिग्री बन रहा है। लिखेंगे एंगल बी डी ए बराबर, इसमें ए बी सी में 90 डिग्री, ए एंगल को बोला गया ना, तो एंगल बी ए सी बराबर 90 डिग्री। क्योंकि बोला है, सवाल में बोला है, इस सवाल को याद रखेंगे। ये जो है वो समकोण बिंदु है, 90 डिग्री वाला एंगल है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद बाकी दो एंगल बना, ये एंगल बना इस त्रिभुज के लिए, ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये ए बी डी, इसमें ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ए बी है ना, ए बी डी बराबर, ये बी एंगल जो क्या है? त्रिभुज एबीसी के लिए भी है, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी, सॉरी एंगल ए बी सी, ये दोनों भी बराबर है। और शेष जो बच गया, शेष कौन बच गया? ये वाला एंगल बच गया, ये भी त्रिभुज ये वाला एंगल बच गया ना, तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी ए डी, वो भी बराबर होगा, किसके बराबर होगा? इस त्रिभुज का। बी ए सी का, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? ये पूरा सोल्व हो गया। इसको हटा देंगे, त्रिभुज का इस पूरा त्रिभुज का ए बी सी का, अभी ए बी सी का इस एंगल का बात हो गया, 90 डिग्री लिख दिए, इस एंगल की बात हो गई, ये एंगल बच गया ना सी वाला, तो यहां लिख देंगे एंगल बी सी ए, बस। और इसका तो बच ही गया था ये वाला, तो हो गया यहाँ पर बी ए डी हो गया। इस तरह से ये हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे अभी, यहाँ पर लिखना है अभी कि इसीलिए त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, और त्रिभुज ए बी सी समरूप है। क्या है? समरूप है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देंगे एक हो गया, दूसरा लिखेंगे, ठीक है। दूसरा करना है हम लोग को, दूसरा एडीसी है, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, दिया गया है। यहाँ पर भी लिखेंगे त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एबीसी। एडीसी कौन है? एडीसी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल कौन बन रहा है? एंगल बन रहा है एडीसी, एडीसी 90 डिग्री बराबर, एबीसी में तो 90 डिग्री मालूम है हम लोग को, बीएसी 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री करते हैं यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट एकदम लिखिए बिना समय गंवाए कि त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एबीसी समरूप है, ठीक है। ये भी प्रूव हो गया, एक प्रूव होगा, बाकी दोनों अपने आप कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में दिया हुआ था, थोड़ा देख लेंगे नीचे करके, एबीडी और एडीसी, त्रिभुज ए बी डी और ए डी सी, ठीक है। अब ए बी डी और ए डी सी, यहां पर देखेंगे हम लोग कि ये त्रिभुज ए बी डी बराबर ए बी सी कर चुके हैं, त्रिभुज ए डी सी बराबर त्रिभुज ए बी सी भी कर चुके हैं। अब ये दोनों जो अलग अलग त्रिभुज बना है ना, ये वाला त्रिभुज जो बना है और ये वाला जो त्रिभुज बना है, ये दोनों का अलग अलग समरूपता हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये दोनों में देखेंगे ये 90 डिग्री बन ही रहा है, एंगल ए डी बी बराबर इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री यही बन रहा है, ए डी सी, लिख देंगे एंगल ए डी सी, क्योंकि ये डी जो है ना वो भैनिष्ठ भुजा है, वो दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए 90 डिग्री बना दिया यहाँ पर, लड़का देने से भी और लड़की देने से भी। वो लोग क्या होता है, लड़का देने से भी रहता है खाता है, लड़की देने से भी खाता है, तो क्या हो गया, ये या हुआ हो गया, दोनों तरफ से एकदम, ठीक है, बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर लिख देंगे
सी। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी जो है समरूप है। ठीक है, यहाँ पर प्रूव हो गया है, ठीक है ना, और ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरा तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल, अपने क्लासमेट में और भी विद्यार्थियों के साथ शेयर करिए ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, उनकी जो परेशानियां मैथ को लेकर के वो सोल्व हो सके, क्लियर हो सके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब मन लगा पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।